हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। आज का जो अपना डिस्कशन है वो इससे रिलेटेड है कि कौन सा सेक्टर जो है यहां से वो बड़ा मूव दिखा सकता है। देखिए क्या होता है जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए जाते हैं, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम किस पर फोकस कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग पर। अब हर कोई जो है वो ऑप्शन फेवरेबल नहीं है भाई, हर कोई जाके ऑप्शन थोड़ी ना कर सकता है। ऑप्शन करने का मतलब क्या है? ऑप्शन करने का मतलब है कि भाई आप लोगों के पास अगर 10,000 हैं तो 10,000 से शांति से जो है आप एक लॉट दो लॉट के साथ में ऑप्शन बाइंग एज ए बिगिनर ट्राई करो। इसके अलावा मैंने आप लोगों को क्या बोला है कि आपने को कैपिटल को बचा के चलना है, और कैपिटल को बचा के चलने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या होता है? स्विंग। सबसे अच्छी ट्रेडिंग जो होती है उसे कहते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक चल रहा है। तो जैसे कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देखी हो जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कौन से स्टॉक को सर्च करना पड़ता है, उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, और साथ साथ उस रूल्स के बाद मैंने आपको एक स्पेसिफिक नियम बताया था कि आप अच्छे स्टॉक कैसे ढूंढ सकते हो। तो अब आप लोगों को अच्छे स्टॉक्स भी मिल गए, पर अब बात क्या आ जाती है कि अच्छे स्टॉक्स मिलने के बाद अगर मुझे यही पता चल जाए कि कौन सा सेक्टर चल रहा है तो मैं सेक्टर स्पेसिफिक होकर के बेट प्ले कर सकता हूं। वहां से स्विंग के लिए मैं एक ऐसा पोर्टफोलियो बना सकता हूं, स्पेसिफिक सेक्टर का पोर्टफोलियो बना सकता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बीच में रेलवे के स्टॉक्स सारे एक साथ चले थे, चाहे वो IRFC हो, चाहे वो IRCTC हो, या फिर रेलवे का कोई अदर स्टॉक। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि आप चाहो तो सारे रेलवे के स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बना सकते हो फॉर स्विंग विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। इसी प्रकार से जो है हमें PSU बैंक्स में रैली देखने को मिली, पूरा एक सेक्टर का सेक्टर मूव किया तो आपका क्या हो गया, पूरा पोर्टफोलियो सेक्टर वाइज PSU बैंक्स का हो गया, और फिर आपने उसमें स्टॉप लॉसेस लगा करके और प्रॉपर तरीके से PSU बैंक्स में स्विंग करा। ठीक इसी प्रकार से आज का सवाल यह है कि अगला ऐसा कौन सा सेक्टर होगा जिसमें कि बड़े मूव की संभावना बन सकती है। तो आज हम उसे कोड करेंगे। मैं आप लोगों को सेक्टर बताता हूं। सेक्टर जो है वो है सीमेंट का सेक्टर, कि सीमेंट के जो यहाँ से स्टॉक्स है वो अभी हाल रिसेंटली करेक्शंस पे आए। कैसे? कुछ स्टॉक्स जो है वो अभी हाल रिसेंटली करेक्शन के लिए आए। अब करेक्शंस दो प्रकार के होते हैं, मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है अपने को कौन से स्पेसिफिक करेक्शन पे फोकस करना है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा यहाँ पर कि करेक्शन कैसा चल रहा था। करेक्शन चलता है, ऊपर की तरफ मार्केट मूव किया, छोटा मोटा करेक्शन आया, फिर से मूव किया। इस वाले फेज से हट करके एक और करेक्शन आता है जिसे हम कहते हैं कि मार्केट ऊपर मूव किया, एक बड़ा करेक्शन आया, फिर से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने वाली है। तो ये जो करेक्शन मिलता है ये अभी हाल रिसेंटली हमें सीमेंट सेक्टर में कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में देखने को मिला। देखिए जो अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो ऊपर की तरफ ही होल्ड करें। मतलब क्या हुआ, हमें कैसे पता चलेगा कि स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करने वाले हैं, यही सेक्टर ऊपर की तरफ मूव करने वाला है। जो इसी सेक्टर के लार्ज कैप है, सेक्टर कौन सा है? सीमेंट। अब इस सेक्टर के जो लार्ज कैप हैं वो क्या है, ऊपर की तरफ होल्ड कर रहे हैं। ऊपर की तरफ होल्ड कर रहे हैं मतलब उन्होंने क्या करा, ऊपर जाने के बाद ऊपर में ऐसे स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। चाहे हम अंबुजा सीमेंट की बात करें, चाहे हम अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें, या फिर हम किसी दूसरे फर्दर बड़े सीमेंट की बात करें, पर इस जगह पर इसी सेक्टर के जो मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं वो हमको कुछ इस प्रकार का परफॉर्म करते दिखे। जो मिड कैप है वो थोड़ा सा करेक्शन लेकर के ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करने वाले हैं। ये वाला फेस, इतना फेस अभी उनका कंप्लीट हुआ। ये किसका फेस है? ये है इसके मिड कैप का। और जो इसका स्मॉल कैप का सेक्टर है, जो स्टॉक इसके स्मॉल कैप के हैं वो कैसे बिहेव करे, उनका बिहेवियर कुछ ऐसा है अभी हाल के लिए कि वो ऊपर मूव कर रहे थे, फिर पूरा करेक्शन लेके जस्ट हल्का सा मोमेंटम देना शुरू कर रहे हैं। तो अभी अपन चलेंगे इनके स्पेसिफिक एक सेक्टर के एक चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अंदाजा लगाते हैं कि ये सेक्टर यहां से मूव करेगा। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जितने भी लोगों ने स्टॉक्स को अप साइड में और रैली के लिए प्ले करते हैं, और रैली के लिए प्ले करना मतलब ये चला, यहां पे एंट्री ली, फिर और चला, फिर यहां पे एंट्री ली, फिर और चला, जैसे यहां से पॉइंट एग्जिट करा, हमने एग्जिट बनाया। जितने भी लोगों ने ऐसे स्टॉक्स को प्ले करते हैं उनको एक चीज समझना जरूरी है कि जब वो स्टॉक्स ऐसा मूव करके और ऊपर चलते हैं, फिर ऐसा मूव करके और ऊपर चलते हैं, वो उसी सेक्टर के शेयर होते हैं जिसमें प्रॉपर पूरा सेक्टर मूव कर रहा होता है। जैसे बहुत से लोगों ने इस जगह पे बोला कि कोल इंडिया में इसी तरीके से प्रॉफिट बनता, NMDC में इसी तरीके से प्रॉफिट बनता। तो आप ध्यान से देखेंगे कि दोनों ही कंपनी गवर्नमेंट की और पूरा गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एक साथ मूव किया। तो जो पूरा सेक्टर एक साथ मूव किया है, इस कारण से आपको जो है इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो उससे क्या सोल्यूशन निकल करके आता है कि इस वाली जगह पे अगर पूरा सेक्टर वाइज ही मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ होगा तो जाके हमें सीमेंट सेक्टर में फिर से एक और रैली देखने को मिलेगी। अब ये कौन से स्टॉक्स में देखने को मिलेगी इसकी चर्चा अपने को मेन अभी हाल करनी है। तो अपन चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट पे चल के एक सीमेंट के जो लार्ज कैप है, दो एक मिड कैप है और दो एक स्मॉल कैप, उनकी चर्चा करते हैं जो यहां से मोमेंटम दिखा सकते हैं। अभी यहां से जो है अपन एक बार आ जाते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के चार्ट के ऊपर कि अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट यहां से कैसा बिहेव कर रहा है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, लार्ज कैप स्टॉक है, नीचे से ऊपर की तरफ मूव हुआ और उसके बाद साइडवेज हो चुका है। साइडवेज होने का मतलब क्या है? साइडवेज होने का मतलब ये इंडिकेशन है कि ये वेट कर रहा है फॉर द फर्दर ब्रेकआउट। कोई भी ऐसा स्टॉक लंबे समय में ऐसे साइडवेज कंसोलिडेशन पे चले जाता है, इसका मतलब वो ये इंडिकेट करता है कि वो यहाँ पे टाइम पास करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेगा। आज नहीं लेगा, कल नहीं लेगा, आने वाले हफ्ते, 2 हफ्ते, 15 दिन के अंदर में हमको जो है एक शानदार ब्रेकआउट देखने का मौका मिलेगा। तो इसमें हमें रेडी बैठना है। इसका मतलब क्या है? इसको हमें बाय कर लेना है। भाई ऐसा किसने बोला? ऐसा मैंने बोला ही नहीं कि अपने को अल्ट्राटेक सीमेंट खरीदना है। हमको अल्ट्राटेक सीमेंट को वॉच लिस्ट में रखना है, हमको श्री सीमेंट को वॉच लिस्ट में रखना है, हमको ACC को, अंबुजा सीमेंट को, डालमिया भारत को, ओरिएंटल सीमेंट, इस प्रकार के सारे स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। जब हमको ये बड़े स्टॉक्स मोमेंटम करते दिखेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जहां पे कोई सा स्मॉल कैप का सीमेंट का शेयर होगा या मिड कैप का सीमेंट का शेयर होगा
जो कि हमें ऊपर की तरफ सॉलिड मोमेंटम दिखाएगा, फिर हम उसमें फर्दर स्विंग के लिए प्लान करेंगे विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। इसलिए ओवरऑल सेक्टर अगर हमें मूव करता दिखेगा तो हमारी प्रॉफिट बनाने की संभावना बढ़ जाएगी। इस चीज का ध्यान रख करके जो है हमें फोकस रहना है। अब यहां से क्या कंडीशन बनती है, तो अपन ने वेल किसकी चर्चा करी, अल्ट्राटेक सीमेंट की चर्चा करी। एक बार जो है अपन एसीसी और अंबुजा सीमेंट को भी चेक करते हैं। अब जो है अपन एसीसी पर आ गए और एसीसी सीमेंट के चार्ट पे आने के बाद वही सिमिलर कंडीशन दिखाई देती है कि मार्केट ने नीचे से ऊपर की तरफ मूव किया और अब ऊपर में साइडवेज हो चुका है, एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर रोटेट कर रहा है। कुछ स्पेसिफिक लेवल है जैसे कि यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है 2250 का, तो इसके ऊपर जब तक एसीसी होल्ड कर रहा है हमारे लिए ओवरऑल पॉजिटिव बना रहेगा और प्राइस जो है साइडवेज रोटेट होती रहेगी। अब अपन फटाक से चलते हैं अंबुजा सीमेंट को देखने के लिए। अंबुजा सीमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। एक बार मैं उसको चार्ट पर ले जाकर के आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। अपन जो है अंबुजा सीमेंट पर आ गए हैं। अंबुजा सीमेंट में भी सिमिलर सिचुएशन दिखाई दे रही है कि प्राइस ऊपर की तरफ होल्ड होने के बाद अभी हल्का सा ब्रेकआउट किया है, पर ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट करते साथ ही प्राइस ने वापस से नीचे की तरफ मूव किया है। अगर ये रिटेस्ट हुआ और रिटेस्ट के बाद यहां से फर्दर मूव दिखा तो अगर अंबुजा सीमेंट ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो बाकी सीमेंट के शेयर्स भी हमको ऊपर की तरफ चलते दिखेंगे। थोड़ा सा वेट करना है, एकदम जल्दबाजी नहीं करनी है। और एक और चीज ध्यान रखनी है, मैं लर्निंग के लिए आप लोगों को हमेशा बताता हूं, खरीदी कहां होनी चाहिए, ऊपर जाने के बाद नीचे रिट्रेसमेंट आया फिर चलने वाला है फिर खरीदी होनी चाहिए। मतलब अगर अंबुजा सीमेंट ही खरीदना था तो मुझे या तो यहां खरीदने के बारे में सोचना था, यहां खरीदने के बारे में सोचना था, या फिर यहां खरीदने के बारे में सोचना था। अब इस जगह पे अंबुजा सीमेंट को खरीदना क्यों गलत है? क्योंकि वो ऑलरेडी अपने टॉप वाले पॉइंट पर है, यानी कि हमें किसका वेट करना है, करेक्शन का। अगर मुझे इस वाली जगह से नीचे करेक्शन मिलेगा फिर प्राइस मूव करता दिखेगा तो ही मैं जाकर के बाइंग के बारे में सोचूंगा। अदरवाइज अंबुजा सीमेंट के अलावा मुझे कोई ना कोई दूसरे सीमेंट का स्टॉक मिल जाएगा जिसमें मैं एंट्री कर सकता हूं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, एकदम ऊंचे पे जाके नहीं पकड़ना है। मतलब स्टॉक जब ऐसा मूव करता है तो अधिकतर लोग क्या गलती करते हैं, अब सोचते हैं कि अब मैं पकड़ लेता हूं क्योंकि मेरे से छूट गया। भाई यही नहीं करना है, वेट करना है, फिर नीचे मिलेगा तो ले लेंगे और चला गया तो चला गया। देखो भाई, कैपिटल बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों ने यही गलती करते हैं। कंपाउंडिंग की पावर आपको तब दिखेगी जब आपके पास कैपिटल होगी। आप क्या सोच रहे हो कि भाई मैं स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, जो पैसा आते जाएगा उससे भी और पैसा कमा के एंट्री करते जाऊंगा, ये अच्छा तरीका है। इसके लिए एक बेसिक प्रिंसिपल लगता है, पता है क्या? सेव योर कैपिटल। अगर आपकी कैपिटल इरोड हो गई तो काय का कंपाउंडिंग? क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग तब वर्क करता है जब आप एक में कुछ जोड़ते हो, तब वर्क नहीं करता जब आप जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करते हो। भाई किसी भी चीज को उठा करके अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे सब जीरो हो जाएगा। वही सिनेरियो यहां पर लागू होता है। इसलिए कैपिटल को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अपन चलते हैं सीमेंट के ऐसे स्टॉक ढूंढने जहां पर एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी निकल करके आ सकती है। अब जो है अपन श्री सीमेंट के चार्ट पे आ गए। अब श्री सीमेंट के चार्ट पे आने के बाद आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा कि ये वाला स्टॉक अपने अल्टीमेट हाई से भी हमें नीचे मिल रहा है और अभी रिसेंट मूव से भी करेक्टेड मिल रहा है। तो इसी चीज की मैं आपसे चर्चा कर रहा था। ऐसे स्टॉक हमें ढूंढने पड़ते हैं अगर हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखना चाहते हैं। पर क्या इसकी जगह बाइंग कर लेंगे? इसके लिए अपन इसको जूम करके एक बार देखते हैं कि क्या यहाँ पे बाइंग करना ठीक रहेगा। अभी यहाँ पे क्या रिसेंट कंडीशन बनी है, रिसेंट में जो है मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ऊपर की तरफ मूव करने के बाद नीचे से हल्का सा फ्लैग टाइप पैटर्न बना रहा है। अभी अगर फ्लैग को सस्टेन कर लेता है, मतलब इस वाली जगह पे अगर हमें प्राइस ऐसी रोटेट होकर एक पॉज मिल जाती है तो ही हम देखेंगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगी। मतलब इसमें भी थोड़ा सा टाइम है। और एक और चीज का ध्यान रखना है, अगर हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री करते हैं तो हमारे हमेशा क्या फिक्स होना चाहिए, स्टॉप लॉस। टारगेट की कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेशेंस लेवल ही टेस्ट होता है। टारगेट में आप जितना होल्ड करो उतना बढ़िया है। भाई ये स्टॉक 30,000 को जाने वाला है तो आप 30,000 तक होल्ड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। स्टॉक 30,000 पहुंच गया, आपको लगा अभी और होल्ड करना चाहिए, यार अभी तो सेलिंग पैटर्न ही नहीं बनाए, 31,000 हो गया, तो वहां आप होल्ड कर सकते हो। पर ठीक इसका अपोजिट जब मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, अगर मैंने मेरा एसएल 25,000 फिक्स किया, इसका मतलब अगर 25,000 आ गया तो मैं आउट होऊंगा, मतलब आउट होऊंगा। दो स्टॉक्स और मैं आपको बता देता हूं जो इसी प्रकार के सिमिलर सिचुएशन बना रहे हैं। पहला आ जाता है ओरिएंट सीमेंट। अब ओरिएंट सीमेंट क्यों आ जाता है? क्योंकि हमारी बेसिक कंडीशन को फुलफिल करता है। क्या? प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ करेक्ट हुई, जो कि हमें चाहिए थी। लार्ज कैप स्टॉक्स ऊपर में होल्ड कर रहे हैं, स्मॉल कैप हल्के हल्के नीचे आए, भाई बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहां से मुझे बुलिश किकर सिग्नल मिला और प्राइस ने होल्ड कर दिया है। होल्ड करने के बाद प्राइस ने 2 दिन का रिट्रेसमेंट भी ले लिया। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि प्राइस अगर ऊपर में खुली तो हमको कुछ इस प्रकार का मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं इतना बड़ा कैंडल बनेगा। ये तो मैंने एक 20 पॉइंट का बना दिया। आप इसको 3 पार्ट में बांट सकते हो कि प्राइस ने क्या करा, धीमे धीमे करके ऐसा मूव किया, फिर एक करेक्शन के लिए गई, फिर एक रैली करी, फिर एक करेक्शन, फिर एक रैली। ऐसी सिचुएशन बन करके आ सकती है। क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, एज ए सेक्टर मूव करना चाह रहे हैं। और जब प्राइस एज ए सेक्टर मूव करती है तो सारा पैसा निकल करके इन वाले सेक्टर्स में लगता है। इस चीज का आपको यहां से ध्यान रखना है। एक और स्टॉक जिसकी अपन चर्चा हाथों हाथ कर लेते हैं। अब जो है अपन रेमको सीमेंट के चार्ट पर आ गए। रेमको सीमेंट में भी सिमिलर सिचुएशन बनती है। जिस करेक्शन का हम वेट कर रहे थे, हमें वो करेक्शन मिला है। वो प्राइस ओवरऑल ब्रॉड एस्पेक्ट में एक जोन के अंदर में ही ट्रेड कर रही है। यानी कि अगर हम देखें तो मार्केट क्या करता है, पहले इस वाले जोन के अंदर में ट्रेड करता है, फिर डार्विस बॉक्स के नियम के तहत वो क्या करता है, अपनी रेंज को चेंज करता है और फिर अगली रेंज वापस से वो इसी के अंदर बनाता है। अब अगर मार्केट इस वाली रेंज को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकलना शुरू करता है तो वापस से इस वाली रेंज के अंदर में एंटर करेगा। तो ऐसे में ब्रॉड सिनेरियो में हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ से स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है। अब वो अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की कुछ स्पेसिफिक मेथड्स और स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। जैसे कि एक मैं आप लोगों को शेयर करता हूं, आप लोगों को कभी भी फॉलिंग कैंडल्स को नहीं खरीदना है। जब अपन स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग का नियम होता है नो बाइंग
ऑन रेड कैंडल। और ठीक इसके अपोजिट जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, यानी कि जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो मैं एक ही चीज बोलता हूं, क्या? ऑलवेज बाय रेड कैंडल। तो आपको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि इसमें हम क्या खरीदी कर रहे हैं और किसके लिए क्यों खरीदी कर रहे हैं, उसके बाद ही जाके हम नेट सरप्लस अपने लिए बना पाएंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए मैंने आप लोगों के साथ एक सेक्टर शेयर किया था जिस सेक्टर में एक मोमेंटम की संभावना बनती है। अगर स्मॉल कैप में मोमेंटम आने लगा और लार्ज कैप ने अपने हाई निकाल दिए, मतलब 100% ये सेक्टर जो है ग्रोथ की तरफ बढ़ चुका है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने ना केवल एक स्टॉक का बल्कि एक पूरे सेक्टर का एनालिसिस किया और पूरा सेक्टर कैसे चलता है, उस सेक्टर के लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैसा बिहेव करते हैं, उसके ऊपर जाके हम इस सेक्टर का अंदाजा लगा पाते हैं। अगर आप इसी प्रकार के शानदार लर्निंग कंटेंट से जुड़े रहना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। और अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।